नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में। यह संपूर्ण क्लासेज आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और संपूर्ण क्लासेज हिंदी की जो है सारी निःशुल्क रूप से आपको मिल रही हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, हम हिंदी साहित्य में आदिकाल की चर्चा कर रहे थे और आदिकाल में हम अब तक 9 क्लासेज हम देख चुके हैं और आज हमारी 10वीं क्लास है और इसके अंतर्गत भी हम आदिकाल को ही देखेंगे। साथियों, आदिकाल से संबंधित एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्नोत्तरी में नहीं आया हो, तो आप अच्छे से ध्यान से इन प्रश्नोत्तरियों का लाभ लीजिए। साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। साथियों, प्रश्न है मैथिल भाषा में जो लिखी गई है हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, राहुल बेल है या वसंत विलास है? कौन सी पुस्तक है? साथियों, आपको बता जवाब देना है कौन सी भाषा की बात की है। मैथिली हिंदी की में जो बताओ किस में रचित है। जो गद्य की कौन सी पुस्तक बताओ पहली पुस्तक है जो कौन सी भाषा में मैथिली हिंदी में लिखी गई, ऐसी पुस्तक का नाम क्या है? तो साथियों, ये जो पुस्तक है आपकी है वर्ण रत्नाकर। कौन सी पुस्तक है? वर्ण रत्नाकर। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। बात करें हम वर्ण रत्नाकर की, ये जो वर्ण रत्नाकर पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं वो है ज्योतिरेश्वर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। इसके रचनाकार हैं जिन्होंने लिखी है वर्ण रत्नाकर। साथियों, ये जो लिखी गई थी ये वर्ण रत्नाकर लिखी गई थी साथियों कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में लिखी गई थी? 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ये जो वर्ण रत्नाकर है एक तरह का क्या है साथियों? शब्दकोश है। क्या है साथियों? शब्दकोश है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है, तो ध्यान रखना है कौन सी है। वर्ण रत्नाकर है। इसके जो रचनाकार है वो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो आपको इसका जवाब देना है। क्या वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान? ध्यान रखिए साथियों, सिद्ध की साधना में जो शून्य का जो पूरक तत्व था वो क्या था साथियों? ज्ञान। क्या था? ज्ञान। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न संख्या आपके सामने तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? अर्थात ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से आपको उस ऑप्शंस को देखना है जो जिसका संबंध व्याकरण ग्रंथ से है। तो आपको इसका जवाब देना है। क्या राहुल बेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है या कुवलय माला है? साथियों, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये इसका आंसर होगा। अर्थात ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये कैसा ग्रंथ है साथियों? व्याकरणिक ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है ये किसका है? दामोदर दास का है। वर्ण रत्नाकर के बारे में मैंने अभी आपसे बात की है। वर्ण रत्नाकर के बारे में हम जान चुके हैं। कुवलय माला आप सभी को पता है उद्योधन सूरि की है। और राहुल वेल है जो बताओ किसकी है? कवि अरोड़ा या अरोड़ा कवि की है जो एक शिलांकित कृति है। तो यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो कैसा ग्रंथ है साथियों? व्याकरणिक ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो उक्ति व्यक्ति लिखी गई थी वो लिखी गई थी पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा। पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा ये लिखी गई थी। वहीं ये लिखी गई थी बताओ किसके द्वारा? अरोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई थी। ये जो वर्ण रत्नाकर है ये अभी हमने देखी है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। और ये है बताओ कौन? आपका उद्योतन सूरि के द्वारा लिखी गई थी। बताओ कौन सी? कुवलय माला। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन सी हैं? तो क्या तुलसीदास हैं, सूरदास है, बिहारी हैं या विद्यापति हैं? कौन से कवि सबसे पुराने हैं ये आपको बताना है। देखिए, मैं आपको एक बार इसका जो समय है वो बता देता हूँ। बात करूँ मैं तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी का जो समय है वो है 1532 ईस्वी से लेकर साथियों 1623 तक। 1532 से 1623। वहीं बात करें हम सूरदास जी की, सूरदास जी की बात करें तो 1478 से लेकर ये थे 1583 ईस्वी तक। कब तक थे? 1583 ईस्वी तक। वहीं मैं बिहारी की बात करूं तो बिहारी थे 1595 से लेकर 1663 तक ईस्वी तक के ये थे।
और वहीं विद्यापति की बात करूं तो विद्यापति तो आप सभी को पता है 1350 से लेकर और 1450 इनका जो है समय रहा है। अब प्रश्न यह पूछा गया है सबसे पुराने कवि कौन से हैं, तो आपको इसमें से छान लेना है सबसे पुराने कवि कौन से हैं। तो यहाँ आप देखिए ये 1500, 1400, 1500, ये 1300 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? विद्यापति, जिनका समय इन कवियों के अनुसार वो सबसे पुराने हैं, तो 1350 से 1450 इनका समय काल है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम जो नाथपंथी है वो उस साधकों में शामिल नहीं है? क्या जलंधरी पाव है, भरथरी है, कंडपा है या चूणकर नाथ है? कौन से हैं? देखिए साथियों, इनमें से संबंध बताओ किसका नहीं है? ये जो है कंडपा है, इनका संबंध नहीं है। आपको ध्यान रखना है नाथ जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। ये आपको पता है नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे कौन? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे साथियों? मत्स्येंद्र नाथ। एवं बात करें इनके साथ में कौन था? गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे। ये जो नाथ संप्रदाय थे ये किससे संबंधित थे? स्वयं मत से इनका संबंध था। इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। इनकी संख्या कितनी साथी? 9 थी। इसके अंतर्गत मत्स्येंद्र नाथ था, जलंधर नाथ था, चौरंगी नाथ था, गोपीचंद था, भरथरी था, चूणकर नाथ था, जलंधरी आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो कंडपा थे ये तो नाथ से संबंध नहीं था। इनका संबंध बताओ किससे था? सिद्ध साहित्य से था। इनका संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से था। और सिद्धों की संख्या बताओ कितनी थी? 84 थी। आपको याद रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडपा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखवाणी जो नामक पुस्तक है इसके संपादक कौन है? तो ध्यान रखना ये प्रश्न में पहले भी अपनी प्रश्नोत्तरी में लेकर आ चुका। कौन है बताओ? डॉक्टर पीताम्बर पीताम्बर दत्त बड़तवाल गोरखवाणी नामक जो पुस्तक है इसके क्या है बताओ? संपादक हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि किस ग्रंथ में किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है चंद्रवरदाई जो जिसे छप्पयों का राजा कहा गया वो किसने कहा था बताओ? शिव सिंह सेंगर ने कहा था। शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी बताओ? शिव सिंह सरोज। तो ध्यान रखना है शिव सिंह सरोज में कहा गया था। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। तो इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा? शिव सिंह सरोज इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चले भाई अगला प्रश्न। साथ में आपको अच्छी लग रही है प्रश्नोत्तरी और प्रश्नों का लेवल तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखना है। देखिए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, ये बात तो सही है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सराफा थे, ये बात भी सही है। सिद्ध साहित्य में रचना चर्या पदों दोहों में हुई है, ये बात भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल अरे भाई ये बात गलत है बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य का जो प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है ये बात बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। सिद्ध जो साहित्य था सहजानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। कौन सी भाषा था? संध्या भाषा का था। और सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अभट्ट में हुआ था। किसमें हुआ था? ये पिंगल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या हुआ था? मागधी अभट्ट, है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके प्रश्न में नहीं पूछा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। छोटी सी रचना है कौल ज्ञान। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं कौन है? गोरखनाथ हैं, जालंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं या गोपीचंद्र है? तो ध्यान रखना किसकी है ये रचना? मत्स्येंद्र नाथ की है। जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्र नाथ, उनकी रचना है। बताओ कौन सी? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। ठीक है, हाँ भाई। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या जयमयंक जस चंद्रिका? तो ध्यान रखना है ये रचना कौन सी है आपकी? भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ध्यान रखना ये रचना अपभ्रंश से प्रभावित है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो लिखी गई रचना ये किसकी है बताओ? जैन कवि थे। कौन से कवि थे साथियों?
जैन कवि, और जैन कवि का नाम क्या था बताओ? शालिभद्र सूरी। कौन थे बताओ? शालिभद्र सूरी की ये रचना है, बताओ कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली आस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सिंपल सही प्रश्न है, चारण साहित्य बताओ किसे कहा गया? रासो साहित्य को कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारण साहित्य को ही रासो साहित्य का दूसरा नाम माना जाता है। ध्यान रखना, रासो साहित्य में वीर रस प्रधान रचनाएं आपको देखने को मिलती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, बीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है। ये सारे ग्रंथ बताओ किसके अंतर्गत आते हैं? रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम क्या है? रासो साहित्य है। प्रश्न संख्या 12, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो ये तो सभी को पता है, सबकी जबान पर रटा हुआ है। किसने? राहुल सांकृत्याय जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे बताओ क्या भी कहते हैं? इस आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। कौन बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताओ इसे क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि राहुल सांकृत्यायन इसे क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल कहते हैं। वही बात करूं मैं राम कुमार वर्मा की, तो राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है बताओ? संधि काल। इसे क्या कहा है? संधि काल कहा है। वही बात करूं ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने इसे कहा है बताओ कौन सा काल? चारण काल। ग्रियर्सन ने कौन सा काल कहा है? चारण काल कहा है। तो इस प्रश्न का जवाब तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। ध्यान रखना है कौन सा नहीं है? सिख साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। बताओ किसका? आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 14, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो आप सभी को पता है आदिकालीन साहित्य जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर काल कहा था। क्यों? क्योंकि बताओ किसके कारण? इसमें वीर रस क्या है बताओ प्रधान? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वीर रस इसका सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? या पुष्पदंत को, या पुष्पदंत को कहा जाता है, या घाघ बड्ढरी को कहा जाता है, गोरखनाथ को कहा जाता है, अद्धमाण को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है किसको कहा जाता है। ये शंभू को इस तरह से लिखें आप, है ना, शंभू, है ना। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि बताओ किसे कहा जाता है? कौन कहा जाता है? शंभू को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें हम अगले प्रश्न की, 16वां प्रश्न, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुवलयमाला इससे पहले मैं चर्चा कर चुका है, इसके रचनाकार तो बताओ कौन है? उद्योतन सूर्य इसके रचनाकार हैं। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 17, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ये आपको छापना है, बताओ कहाँ पर? कमेंट्स में, क्योंकि 3 बार मैं इसका आंसर बता चुका। अब आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, राहुल सांकृत्यायन होगा, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा होगा? क्या इसका आंसर होगा? ये आपको बताना है। 18वां प्रश्न, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताओ भाई, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको जवाब देना है। महाराजा हम्मीर, महाराजा विशलदेव, महाराणा प्रताप या महाराजा पृथ्वीराज चौहान के थे? सभी जानते हैं इसको, तो चंद्रवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। बताओ किसके दरबारी कवि होंगे वो? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि होंगे। ओके, आज का अगला प्रश्न आप देखिए, 19वें नंबर का प्रश्न है कि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राहुल सांकृत्याय जी ने। सब ध्यान रखना है, इसका जो माना है शंभू को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का क्या माना है बताओ प्रथम कवि? तो शंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शंभू को हिंदी का क्या माना जाता है प्रथम कवि? ये किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको माना है। ठीक है भाई, तो साथियों इससे मैं आपको और जानकारी दूं कि आप संपूर्ण हिंदी साहित्य निःशुल्क रूप से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्लास आपको कैसी लगी इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।